बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर आर्मी चीफ और DG/ISI की पार्लियामेंट में होने वाली ब्रीफिंग्स के बाद रीजन में अहम तब्दीलियों का आगाज होने जा रहा है। कश्मीर, अफगानिस्तान और अंदरूनी और बैरूनी उमूर पर अहम तरीन फैसले लिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा को भी फाइनल मैसेज इरसाल किया गया है। दूसरी जानिब इमरान खान ने चीनी हुकूमत के 100 साल मुकम्मल होने पर बयान दिया है कि हम अमरीकी दबाव के नतीजे में चीन से ताल्लुकात कभी ख़त्म नहीं कर सकते। इमरान खान के इन बयानात के फ़ौरन बाद पाक अफगान बॉर्डर पर हमलों में तेज़ी आती जा रही है। कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ का कहना है कि अफगानिस्तान में मामला सारी ताकतों के हाथ से निकल चुके हैं, अब नई हुकूमत का इंतज़ार किया जाए। जबकि पाकिस्तान ने स्टेट ऑफ द आर्ट चीनी साख्ता टैंक VT4 मंगला स्ट्राइक कोर के हवाले कर दिया है। दूसरी जानिब एयर चीफ मार्शल भी तुर्की पहुंचे थे, जहां पाक तुर्क मिलिट्री इंडस्ट्री नई बुलंदियों पर ले जाने के मुआहदे किए गए। इसी तरह चीन ने 100 साल मुकम्मल होने पर ताइवान पर फौजी कार्रवाई करने का इंदिया दिया है। जबकि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन करने से कबल अमरीका कतर से फौजें निकालने पर गौर कर रहा है, ताकि ईरान के साथ कशीदगी खत्म की जा सके, वो भी ऐसे वक्त के जब पाकिस्तान के अड्डे देने से इनकार पर ईरान को अफगानिस्तान में पुश करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही ब्लैक सी में सी ब्रीज के नाम से नेटो ने मशकों का ऐलान कर दिया है, जिस पर रूस ने खुले समंदर में मिसाइल दागने की मशकें शुरू कर दी हैं। जबकि तुर्की ने इस्तांबुल के अंदर से एक और मुतबादिल कनाल तामीर करने का ऐलान कर दिया है, जिस पर सूरत हाल कशीदा हो रही है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत TV को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता दिनों फौजी क़ियादत की जानिब से पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दिए जाने के फ़ौरन बाद कोयटा में हमला हो जाता है और पाक अफगान बॉर्डर पर चेक पोस्ट को भी निशाना बनाया जाता है, वो भी उस वक़्त के जब अफगान हुकूमत ने TTP के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। यानी पाकिस्तान पर मगरबी बॉर्डर से जंग मुसल्लत करने की कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं। यही वजह है कि फ़ौजी क़ियादत ने पार्लियामेंट को 8 घंटे तवील ब्रीफिंग में तमाम मामलात पर सैर हासिल गुफ्तगू की और रियासत के फैसलों से आगाह किया। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अड्डे न देने के बयान के फ़ौरन बाद चीनी मीडिया CGTN को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अमेरिका जितना भी प्रेशर डाले, हम चीन से ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर सकते और ना ही इन ताल्लुकात की नोयत कम कर सकते हैं। यानी इमरान खान ने खुलकर आलमी फ्रंट पर खेलने का फैसला कर लिया है। गुज़िश्ता दिनों पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग तकरीबन 8 घंटे जारी रही। बावजूद इसके कि सिक्योरिटी पॉलिसी पर फैसले लिए जा चुके थे, लेकिन नेशनल असम्बली में मौजूद मेंबरान मुल्क की नाजुक सूरत हाल को खातिर में लाए बगैर ज़्यादातर लोग इस बात पर खुश दिखाई दिए कि मुल्क में हंगामी सूरत हाल की आड़ में इन्हें एक और NRO मिल सकता है। फौजी क़ियादत ने हालात की नज़ाकत से पर्दा उठाते हुए कौम को ये बताने की कोशिश की है कि अफगानिस्तान में मौजूदा हुकूमत गिरने का इम्कान पैदा हो चुका है और खाना जंगी की सूरत में 5 से 7 लाख अफगानियों को पाकिस्तान में धकेला जा सकता है। इसीलिए पाकिस्तान ने फैसला किया है कि बॉर्डर को मुकम्मल बंद करके मुहाजिरीन को सरहदी इलाकों तक महदूद रखा जाए। जबकि इन दिनों अफगान अमन मुआहदे को तोड़वाने के लिए मुख्तलिफ तज्जियाकार, लिखारी, थिंक टैंक्स, लॉबिंग फर्म्स को मैदान में उतारा जा रहा है और अमरीकी मीडिया पर मुसलसल एक ही पैगाम तवातुर से दिया जा रहा है कि जैसे इराक में दाइश के खिलाफ मलेशिया तैयार की गई और ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप्स को इकट्ठा किया गया, वैसे ही फिरका वारियत की आग अफगानिस्तान में भी लगाई जाए और प्रॉक्सी ग्रुप से मलेशिया तैयार करके इन्हें तालिबान के खिलाफ खड़ा किया जाए। इस मकसद के लिए ईरान को भी पुश किया जा रहा है कि वो अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स अफगानिस्तान में उतारे। हाल ही में हुसैन हक्कानी नामी शख्स को इसी मकसद के लिए CIA की जानिब से लॉन्च किया गया है। ये वो शख्स है जो जरदारी के दौर में था तो पाकिस्तान का सफीर, लेकिन काम CIA के लिए किया करता था और पाकिस्तान के राज CIA को बेचा करता था। हुसैन हक्कानी वही बदनाम ज़माना किरदार का नाम है जिसने CIA के साथ मिलकर एबटाबाद ऑपरेशन की दाग बेल डाली और फौज के खिलाफ उसके बाद मुहिम चलाने की कोशिश की, जिसे उर्फ आम में मेमू गेट स्कैंडल कहा जाता है। ये शख्स गुज़िश्ता 10 साल से मफरूर है और अमेरिका में बैठकर इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ और CIA के बिहाफ पर पाकिस्तान और फौज के खिलाफ आर्टिकल्स लिखता रहा है और वाशिंगटन में बैठकर पाकिस्तानी इदारों पर इल्ज़ाम लगाता रहा है कि ये लोग तालिबान और अलकायदा के पीछे हैं। गोया ये शख्स आलमी ताकतों का मोहरा बना हुआ है, जिसे अब फिर से पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया जा रहा है। इस शख्स ने अमरीकी अखबारों में अफगानिस्तान को लेकर आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए हैं। खास तौर पर अफगानिस्तान की हालिया सिचुएशन पर इसका कहना था कि आखिर अमरीका किस बात का इंतजार कर रहा है। क्या अमरीका अफगानिस्तान को फिर से तालिबान के हाथों में जाने का इंतजार कर रहा है? जैसे अमरीका ने इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ कार्रवाई की या दाइश के खिलाफ मलेशिया और ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप्स को इकट्ठा किया, बिल्कुल उसी तरह अमरीका को अफगानिस्तान में भी करना होगा।
जबकि इस शख्स ने जो बाइडन को पैगाम दिया है कि वो तालिबान से अमन मुआहदा फिल फौर ख़त्म करे और अमरीकी फ़ौजियों का इनखला का फैसला वापस ले, वरना अगर तालिबान की हुकूमत आ गई तो अलकायदा अमरीका पर हमले कर सकती है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि दोहा एग्रीमेंट फिल फौर ख़त्म किया जाए, सिविलियंस को तैयार करके मलेशिया बनाई जाए, इन्हें असला दिया जाए ताकि ये लोग तालिबान से लड़ें जैसे इराक में दाइश के खिलाफ किया गया था। ये थे हुसैन हक्कानी नामी गद्दार के अल्फाज, जिसने अपने दौर में CIA के अहम लोगों को ना सिर्फ राज बेचा था बल्कि ब्लैक वाटर के कई कारिंदों को स्क्रूटनी के बगैर भी वीज़े जारी करता रहा है। और अब इसी शख्स के जरिए अफगान अमन मुआहदा तोड़वाने के लिए लॉबिंग की जा रही है, जबकि इस बात का भी इम्कान है कि अमेरिका के फौज निकालने के बाद पाकिस्तान पर उसामा बिन लादेन की हिमायत और मदद का इल्ज़ाम लगाया जाए, जिसमें हुसैन हक्कानी को फिर से पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ किया जा सकता है। वाज़ेह है कि इससे कबल साबिक सेक्रेटरी जॉन बोल्टन को भी लॉन्च किया गया था, जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, और उसने अफगानिस्तान में अमरीकी शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार देते हुए कहा था कि पाकिस्तान अमरीका की शिकस्त का जिम्मेदार है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यूरोप के दौरे पर पहले ही मैसेज कन्वे कर दिया है कि अमरीका चूंकि पाकिस्तान को बाईपास कर रहा है, अगर अफगान तालिबान की हुकूमत आ जाती है या खाना जंगी की जानिब मुल्क जाता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद सफ़ीर मुनीर अकरम के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा को फाइनल मैसेज भी पहुंचा दिया गया है। जबकि हाल ही में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पार्लियामेंट को दी जाने वाली ब्रीफिंग के बाद बयान दिया है कि पाकिस्तान को अब फ्यूचर थ्रेट्स के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा और जदीद जंगों यानी गैर रिवायती जंगों के लिए भी लाएअमल अपनाना होगा। इसी अवस्था में दो मजीद अहम वाक़यात रोनमा हो जाते हैं। एक ये कि पाकिस्तान ने जदीद तरीन टैंक VT4 की पहली खेप पाकिस्तानी फौज के हवाले कर दी है, जिसकी तकरीब गुज़िश्ता दिनों जहला में मुनाकिद की गई। इस टैंक का ऑफेंसिव स्ट्राइक में अहम किरदार है और किसी भी जदीद वेपन के साथ कंपेटिबल समझा जाता है। ये टैंक उस वक्त मंगला स्ट्राइक कोर के हवाले किया गया जब जम्मू कश्मीर में जाली ड्रोन हमलों के बाद इंडिया की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने मंगला स्ट्राइक कोर को फिल फौर तैयार रखने का फैसला किया है, जबकि इंडिया का कहना है कि इन टैंकों को लद्दाख पर भी तैनात किया जा सकता है। इसके साथ ही एयर चीफ जनरल ज़हीर बाबर तुर्की के अहम दौरे पर भी पहुंचे थे, जहां पाकिस्तानी एयरफोर्स के एहलकार JF-17 तैयारे लेकर तुर्की पहुंचे थे ताकि तुर्की में मुनक़दा एनाटोलियन ईगल 2021 के नाम से जंगी मशकों में हिस्सा लिया जाए। जबकि तुर्की और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर त्यारा साजी और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग पर भी काम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये डेवलपमेंट ऐसे मौके पर हो रही है जब इस्तांबुल कनाल प्रोजेक्ट शुरू करने पर खित्ते में तनाव पैदा होता जा रहा है और सिक्योरिटी थ्रेट्स के पेश नज़र पाक तुर्क मशकों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। वाज़ेह है कि तैयब उर्दुगान ने ब्लैक सी तक जाने वाले कनाल, जिसे बॉस्फोरस स्ट्रेट कहा जाता है, इसके मुतबादिल इस्तांबुल कनाल प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसकी लागत $4.5 बिलियन है। चूँकि बॉस्फोरस कनाल इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत आता है जिस पर तुर्की का कुल्ली इख्तियार नहीं है, इसीलिए तुर्की ने मुतबादिल कनाल बनाने का ऐलान किया है ताकि उस नए कनाल को तुर्की अपने मफादात के तहत इस्तेमाल कर सके। इस मामले पर यूरोपीय ममालिक और तुर्की के दरमियान सख्त तनाव पैदा हो चुका है। यूरोप और रूस का इल्जाम है कि तुर्की पुराने कनाल को बंद करके नया कनाल बनाना चाहता है ताकि नए कनाल को एज अ वेपन यूज कर सके और जब चाहे उसे बंद कर सके। लेकिन तुर्की का मौक़िफ़ है कि वो पुराने कनाल में ट्रैफिक और रश की वजह से नए कनाल की तामीर चाहता है ताकि मैरीटाइम ट्रैफिक डाइवर्ट हो सके। यही वजह है कि तुर्की और यूरोप के दरमियान साइप्रस और कनाल प्रोजेक्ट समेत मुतादिद उमूर पर इख्तलाफात और तनाज़ात बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलात पर पाकिस्तान ने तुर्की को सपोर्ट करने का फैसला किया है। जबकि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल में पैदा होते हालात में तुर्की ने यकीन दहानी करवाई है कि वो भी अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसी तरह आज़रबाईजान और तुर्की की स्पेशल फोर्सेस भी मुश्तरका मशक़ें करने पाकिस्तान पहुंच रही हैं। इसके साथ ही अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमलों में भी शिद्दत आती जा रही है। ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौरी तौर पर गवादर जाने का फैसला किया है ताकि CPEC प्रोजेक्ट और इसकी सिक्योरिटी पर मुकम्मल ब्रीफिंग ली जाए और अमेरिका को मैसेज दिया जाए कि कुछ भी हो जाए CPEC से हम पीछे नहीं हटेंगे। यानी आने वाली सूरत हाल हंगामा खेज होने जा रही है, जिसके लिए सिविलियन और फौजी क़यादत ने पेशबंदियाँ शुरू कर दी हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।